नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे जो पुराने जो फ़िल्मों के जो गाने थे साथियों, उनमें हम बच्चों को कैसे वोकेबलरी हिंदी के शब्दांश जो होते हैं उनकी बढ़ोतरी कैसे कर सकते हैं और उनको थोड़ी लय सुर की भी जानकारी दे सकते हैं। तो साथियों, मैंने कक्षा में एक प्रश्न पूछा था कि जो दुल्हन होती है उसकी डोली को जो उठाने वाले होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो सभी बच्चे जो है वो इसका आंसर जो है नहीं दे पाए थे। तो साथियों, हम जो है आज देखेंगे कि उसको क्या कहते हैं। देखिए साथियों, हम उसको कहते हैं कहार। हम जो उसको कहते हैं वो कहते हैं कहार। जो डोली को उठाते हैं साथियों उसको कहार बोलते हैं। अब हम देखिए इस गाने को देखते हैं और इसके अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। बड़ा ही रोचक है और शिक्षाप्रद भी रहेगा। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलने की रुत आई। पी की नगरी ले जाओ कहार, पिया मिलने की रुत आई। देखिए जो दुल्हन है वो कह रही है, चलो रे डोली उठाओ कहार, कि कहार तुम जल्दी से जो डोली को जो है उठा ले चलो। पिया यानी प्रीतम। प्रीतम या जो इनके पति है उसे कह रही है, पिया मिलन की रुत आई, कि जो है रुत मैंने बाहर आ गई है। जो आज जो दिन है वो पिया मिलने का है, पिया से यानी प्रेमी से यानी अपने पति से मिलने का दिन है आज। पी की नगरी ले जाओ कहार, मुझे जो है अपने प्रीतम की नगरी ले जाओ जहाँ वो बसते हैं, यानी शादी हो गई है तो वो अपने जो पति के घर जाएगी। पी की नगरी ले जाओ कहार, मुझे अपने प्रेमी या अपने पति के घर ले जाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। जो अब जो रुत है वो पिया मिलन की आ गई है। जिन नैनों की तू है ज्योति, उन नैनों से बरसे मोती। दावा नहीं है कोई जोर नहीं है, बेटी सदा ही पराई होती। जली नहर से ले जाओ कहार, पिया मिलने की रुत आई। देखिए साथियों, जिन नैनों की तू है ज्योति, यहाँ पर जो है कल्पना की गई है और बहुत ही मार्मिक मार्मिक कल्पना है। देखिए, और वास्तविकता के बिल्कुल करीब है। तो हम देखिए क्या देखते हैं, जिन नैनों की तू है ज्योति, यानी जो लड़की है जिसकी शादी हो रही है वो किसकी ज्योति है? वो अपने माता पिता की ज्योति है, आँखों की। तो वो माता पिता की ज्योति है, आँखों की नूर है। देखिए, जिन नैनों की तू है ज्योति, यानी जिन नैनों की अब तक तू ज्योति थी, उन नैनों से बरसे मोती। देखिए, आंसू का एक बहुत ही चरम और बहुत ही सुंदर वर्णन जो है, आंखों से मोती बरस रहे हैं। यानी मोती बहुत ही कीमती होते हैं और एक एक जो आंसू है वो बड़ा ही जो है कीमती है। और अब जो यहाँ अपने जो माता पिता के घर रही, अब वो जा रही है। जिन नैनों की तू है ज्योति, उन नैनों से बरसे मोती। और अब माता पिता की आंखों से जो है वो आंसू मोती बनकर मतलब छलक रहे हैं। दावा नहीं है कोई ज़ोर नहीं, इन पर कोई ज़ोर नहीं है। और ना ही वो दावा करते हैं भाई ये क्यों निकल रहे हैं, ये हमारे हैं, नहीं। इन पे कोई ज़ोर भी नहीं है, ये अपने आप ही निकल रहे हैं। क्योंकि जो है बहुत ही दुख हो रहा है जब बेटी अपने जो है माता पिता से बिछुड़कर दूसरे पराए घर को जाती है। बेटी सदा ही पराई होती, और उनको ये भी पता है कि बेटी क्या है, पराया धन है। यानी उसको शादी करके अपने पति के घर को संवारना होता है। जली नहर से ले जाओ कहार, नेहर मैंने जल्दी से ले जाओ। जो इस आग में जो वो जल रही है, जैसे जली का मतलब जल रही है, जो इस तड़प में जो है जल रही है, इससे नहर ले जाओ, जल्दी से ले जाओ कहार, मुझे जल्दी से ले जाओ वरना जाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। पिया मिलन की रुत आई, जो है पिया मिलन की रुत आ गई है, प्रेमी से मिलने की रुत आ गई है। छाई है देखो हरियाली, आई है रुत खुशियों वाली। हर आशा परवान चढ़ी है, दिन है दशहरा रात दिवाली। गल डालो गले डाल बाहों का हार,
कहार पिया मिलन की रुत आई। देखिए साथियों, इसका अर्थ देखते हैं। छाई है देखो हरियाली, चारों ओर हरियाली छाई हुई है, यानी वातावरण बड़ा ही सुहावना है, खुशनुमा है। आई है रुत खुशियों वाली, अब ये दुख की रात नहीं है, अब बल्कि खुशियों की रात है। अब मेरी खुशियां शुरू होगी, क्योंकि जो लड़की है वो अपने घर को छोड़कर नए घर को संवारने के लिए जा रही है। देखिए, इसीलिए मित्रों कहते हैं जो लड़की है वो दो घरों की इज्जत होती है। क्यों? क्योंकि इस घर में वो माता पिता की इज्जत बढ़ाती है और अब अपने पति की इज्जत को बढ़ाएगी। तो देखिए, आई है रुत खुशियों वाली, अब जो ये बाहर आ गई है ये खुशियों वाली है, नए घर को बनाएगी, संवारेगी। हर आशा परवान चढ़ी, दिन है दशहरा रात दिवाली। जो उसकी जो इच्छा थी, जो आस थी, भाई हर एक लड़की की आस होती है कि वो अपने पति के घर जाए, अब परवान चढ़ी है, पूरी हो गई है। परवान का मतलब पूरी हो गई है वो इच्छा। दिन है दशहरा रात दिवाली, अब हर दिन खुशी है, यानी दिन भी दशहरे की तरह त्यौहार बनाएगी। कहने का मतलब है दिन भी बड़ा खुश होगा और रात भी दिवाली की तरह जैसे खुशियां मनाते हैं हम, यानी ढेरों खुशियां आएंगी अपने पति के घर। वो नए सिरे से एक घर को संवारेगी। और देखिए साथियों, जब माता पिता का घर छोड़ेगी वो और जब पति के घर जाएगी, जब इसको संवारने में लग जाती है वो, तो इस घर को भी वो भूल जाती है, क्योंकि अपनी सारी अच्छाएं और अपनी सारे कर्म वो इसमें लगा देती है। साथियों, इसीलिए जो है स्त्री को जो है वो माता की, बहन की, और देखिए साथियों, एक स्त्री ही जो कर सकती है, एक घर से टूटकर तुरंत दूसरे घर को बनाना शुरू कर देती है। इसीलिए स्त्रियों की बड़ी इज्जत है समाज में और हमें करनी भी चाहिए। गले डाल बाहों का हार, अब वो गले डाल लेगी अपने पति के, बाहों का हार डालेगी, कहार जल्दी से ले चलो, क्योंकि पिया मिलन की रुत आ गई है। तन में के मनु तेरी नगरिया, उड़ जाऊं मैं बन के बदरिया। चांद नगर को चली चकोरी, प्यासी हूँ मिलन की सवरिया। मेरे सपने सजाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। तन में के मन तेरी नगरिया, अब देखो साथियों, तन भी गया, तन भी साथ में जाएगा और मन भी साथ में जाएगा। देखिए, पहले माता पिता के पास था, तन भी था और मन भी था, दोनों तन और मन माता पिता के पास थे, लेकिन अब अपने पति के पास जाएगी और ये कह रही है कि मैं तन भी साथ लेके जा रही हूँ और मन भी साथ लेके जा रही हूँ। ये नहीं है, अगर देखो साथियों, अगर उसका मन या तन कोई भी एक अपने माता पिता के पास रहेगा तो वो इस घर को नहीं संवार सकती, इसीलिए उसको दोनों ही साथ लेके जाने पड़ेंगे। तन में के मन तेरी नगरिया, उड़ जाऊं मैं बन के बदरिया। वो ये जैसे बादल उड़ जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो देखिए अपने पति के घर बादल जैसे वो उड़ गई है। चांद नगर को चली चकोरी, जैसे चकोर पक्षी होता है साथियों, जो चांद से बड़ा ही प्रेम करता है, और चांदनी रात में वो पक्षी जो है चांद की तरफ खूब ऊंचाई भर के उसको पकड़ने को कोशिश करता है और उसकी तरफ उड़ान भरता है। और इसीलिए हम कविताओं में और हिंदी पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं कि चांद से जो है चकोर पक्षी बहुत ही प्रेम करता है। कई गानों में भी इसका बहुत जिक्र हुआ है। चांद को क्या मालूम उसे चाहता है, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। देखिए साथियों, चांद को तो बहुत विस्तृत है, बहुत ही बड़ा है, चांद को क्या थोड़ी पता है, लेकिन चकोर पक्षी उस पर आश्चर्य, मतलब उस पर मोहित है और उसके पास में फंसा हुआ है, उससे प्रेम करता है तो उसकी तरफ दौड़ता है। जैसे चांद नगर को चली चकोरी, यहाँ चकोरी जो है वो दुल्हन है और जो चांद है वो कौन है, वो पति है, यानी उसका प्रेमी है। वहाँ जा रही है वो। प्यासी हूँ मिलन की सावरिया, वो मिलन की, मिलने को, सावरिया अपने प्रेमी से या अपने पति से मिलने को वो भी तड़प रही है, वो भी चाहती है उनसे मिलना। मेरे सपने सजाओ कहार, जो मैंने ये सपने देखे हैं ना, ये तुरंत सजाने दो मुझे, और कहार तुम मुझे जल्दी से वहाँ ले चलो। सूनी पड़ी भैया की हवेली, व्याकुल बहना रह गई अकेली।
जिन संग नाची जिन संग खेली, छूट गई वो सखी सहेली। अब न देरी लगाओ कहाँ, पिया मिलन की रुत आई। अब साथियों इसका विस्तृत वर्णन देखिए। सुननी पड़ी भैया की हवेली, जो ये हवेली है जो मेरे माता पिता की है। अब वो देखिए भाई को भी थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व करती है, भाई के बारे में भी सोच रही है। जब वो यहाँ से जा रही है वो कहती है कि भैया ये हवेली अब सूनी रह जाएगी मेरे बिना, तुम किसको बहना कहोगे, तुम्हारी मेरी यादें इस हवेली में घूमेंगी तो तुम्हें बड़ा ही दुख होगा, मेरी यादें आएंगी तुम्हें। व्याकुल बहना रह गई अकेली। और देखिए जो व्याकुल है वो बहना भी अकेली रह जाएगी, क्योंकि वहाँ उसका भाई नहीं होगा। देखिए भाई और बहन का भी जो देखिए साथियों बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। बहन का रिश्ता भाई से बहुत होता है। आपको याद होगा हुमायूं ने जो है, हुमायूं को राखी भिजवाई थी और हुमायूं ने सेना लेकर वहाँ पर राजपूतों के जो है वहाँ पर उनकी रक्षा की थी, उस बहन की रक्षा की थी। तो देखिए एक कच्चा धागा कितना बड़ा पवित्र और कितना भारी और कितना मजबूत बंधन है। रक्षाबंधन भी बहुत बहुत ही अच्छा त्यौहार है और बहुत ही प्रेम का प्रतीक है भाई बहन का। जिस संग नाची जिस संग खेली, देखिए भाई बहन साथ में नाचते हैं खेलते हैं और खूब मतलब अटखेलियाँ करते हैं, लड़ाई भी बहुत करते हैं और लेकिन एक दूसरे से प्रेम भी बहुत होता है। तो वो सब यादें बातें जो है उन्हें याद आएंगी। छूट गई वो सखी सहेली, और जो बहना की जो सारी सखी है और जो सखियां हैं वो भी अब छूट जाएंगी। अब न देरी लगाओ कहार, अब देर मत करो कहार, बहुत हो गया, मुझे यहाँ से ले चलो, पिया मिलन की रुत आई, क्योंकि नहीं तो वो जा नहीं सकेगी। तो साथियों देखिए इस जो ये जो गाना है इसमें हम बच्चों को कितने शब्दांश को बता सकते हैं। इसमें हम देखिए साथियों यहाँ पर भाई बहन का प्रेम के बारे में बात बता सकते हैं, रक्षाबंधन के बारे में बता सकते हैं, और हम जो है पत्नी के बारे में बता सकते हैं, एक पति के बारे में बता सकते हैं, पत्नी का क्या फ़र्ज होता है, पति का क्या फ़र्ज होता है, और जैसे एक पत्नी को और एक लड़की को मतलब क्या बनना चाहिए। तो साथियों उसके बारे में हम बहुत विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। साथियों इन्हीं जो ये गाने हैं इनमें एक शिक्षा छुपी हुई है, और वो शिक्षा हम बच्चों को दें तो बहुत ही अच्छे वो नागरिक बनेंगे और बहुत ही अच्छा उनका शब्द भंडार होगा। तो देखिए साथियों मैंने बड़ा ही विचार किया इस पे कि बच्चों को कहार का ही नहीं पता है, क्योंकि हमारा जो हिंदी का जो शब्द भंडार है वो बहुत ही विस्तृत है, और जो पुराने गानों में उसमें हिंदी शब्द भंडार बहुत ही है। तो साथियों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बच्चों से ज़रूर शेयर करें और उनके शब्दांश को बढ़ाएं। धन्यवाद।